हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा नॉलेज एंड करिकुलम। पेपर नंबर आपका 3 है। 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप जो है एग्जाम बेहतर ढंग से दे पाएं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सजेशन क्या है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका PYQ जो 49 का है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, जो ये जो सजेशन है ये तैयार कैसे होता है, तो पिछले 10 साल के हम लोग PYQ को स्कैन करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को, और ऐसे सवाल या टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या फिर अल्टरनेट में पूछा जा रहा है या फिर 2 या 3 के साल के इंटरवल में पूछा जा रहा है, उन सभी टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, हाल के सालों में सवाल पूछने का तरीका बदला है, हम लोग उसे भी इंक्लूड करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, और ऐसे टॉपिक जिससे सवाल बन पड़ते हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़ इन जगहों पे सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए नॉलेज एंड करिकुलम के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर नंबर 3 नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर है। ये 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी, 3 घंटे का वक्त मिला था। पूर्णांक आपका 100 अंकों का है, यानी कि 100 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। 36 लाते हो तो आप पास कर जाते हो। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि टोटल 5 सवाल का जवाब दीजिए, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है, ठीक है, और 40 अंकों का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका आंसर आपको 200 वर्ड में देना है। बाकी जो बड़े वाले सवाल हैं उसका जो है न्यूनतम यानी कि 500 से भी अधिक आपको वर्ड में लिखना है, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किसकी बात हो रही है, कैसी हो रही है। देखिए ये जो सेक्शन A है इसमें आपको 10 सवाल चुनने हैं और 10 चौके 40 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। 10 4 और 40 स्कोर कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आपको 200 वर्ड जो है मैक्सिमम लिखना है। 200 या 180 170 भी लिखोगे आपका काम चल जाएगा। पहला सवाल, ज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में बताइए। अगला सवाल है ज्ञान की प्रक्रिया यानी कि नॉलेज प्रोसेस के बारे में बताइए। जानने की प्रक्रिया, नोइंग प्रोसेस के बारे में बताइए। फिर है पाठ्यचर्या की प्रकृति, नेचर ऑफ करिकुलम। फिर है गुप्त पाठ्यक्रम यानी कि हिडन करिकुलम के बारे में बताइए। अगला सवाल, पाठ्यचर्या विकास का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट। फिर है प्रक्षा प्रशिक्षण यानी कि इंक्वायरी ट्रेनिंग। फिर है मस्तिष्क विप्लव यानी कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग के बारे में बताइए। फिर है सिंटैक्स ऑफ CIPP मॉडल, CIPP प्रतिमान का संरचना को बताइए, ठीक है जी। अगला सवाल, पाठ्यचर्या निर्माण में विद्यार्थी की भूमिका, रोल ऑफ अ लर्नर इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। बात करेंगे सेक्शन B की। लॉन्ग आंसर टाइप के सवाल हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, ज्ञान के अर्थ का विश्लेषण कीजिए, ज्ञान प्राप्ति की विधियों का वर्णन कीजिए। एनालाइज द मीनिंग ऑफ अ नॉलेज एंड डिस्क्राइब मेथड ऑफ अ नोइंग नॉलेज एक्विजिशन। अगला सवाल है ज्ञान सृजन से आप क्या समझते हैं, ज्ञान सृजन प्रक्रिया में सीमा से परे विचारने के महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला सवाल, सॉरी इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज क्रिएशन, थ्रो लाइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इन नॉलेज क्रिएशन। बात करेंगे यूनिट 2 की। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है, पाठ्यचर्या निर्माण के व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करें। डिफरेंशिएट बिटवीन नॉलेज एंड करिकुलम, एक्सप्लेन द बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। आगे बढ़ेंगे, पाठ्यचर्या निर्माण में समुदाय की भूमिका की विस्तृत विवेचना करें। डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ अ कम्युनिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ अ करिकुलम। आगे बढ़ेंगे यूनिट 3 की ओर। पहला सवाल, विद्यार्थी केंद्रित व समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या में अंतर कीजिए और पाठ्यचर्या विकास की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। 15 नंबर ये भी आपको देकर जाएगा। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ सवाल। डिफरेंशिएट बिटवीन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम एंड मेंशन डिफरेंट फेजेस ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट। आगे देखिए 7वां सवाल, अनुभव जन्य अधिगम से आप क्या समझते हो,
अनुभवजन्य अधिगम प्रक्रिया के निर्माण में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपेरिमेंटल लर्निंग? डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। बात करेंगे यूनिट 4 की। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्यचर्या मूल्यांकन की प्रक्रिया का सविस्तार उपयुक्त उदाहरण की सहायता से विवेचना कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम इवोल्यूशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अधिगमकर्ता की विविधता की चर्चा कीजिए। डिस्कस द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्नर्स डाइवर्सिटी। तो ये था आपका पेपर नंबर 3 2026 का ये क्वेश्चन पेपर। अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।